हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग जो है आवेश के वितरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आवेश का वितरण क्या होता है, ये जो है कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में हम लोग जो है जानने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि देखिए नाम से ही जो है पता चल रहा है कि मतलब आवेश का वितरण। ठीक है, कोई जो है एक आवेश होगा, जैसे Q या Q प्लस या Q माइनस, ठीक है, आवेश होगा, उसको जो है वितरण मतलब कि बांटना, उसको जो है किसी भी चीज़ पर जो है आरोपित किया जाएगा, यानी कि उसका जो है वितरण किया जाएगा किसी भी चीज़ पर। अब ये जो रैखिक आवेश का वितरण है, यह जो है 3 प्रकार से होता है। ठीक है, सबसे पहले जो है रैखिक आवेश का वितरण होता है, फिर जो है पृष्ठीय आवेश का वितरण होता है, और फिर जो है आयतन आवेश का वितरण होता है। ठीक है, रैखिक मतलब कि किसी भी एक रैखिक दिशा में, और पृष्ठीय आवेश का मतलब कि पृष्ठीय क्षेत्रफल पर आवेश का वितरण, और आयतन आवेश वितरण का मतलब कि जो है किसी भी चीज़ के आयतन पर आवेश का वितरण। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है रैखिक आवेश का वितरण देखते हैं। ठीक है, रैखिक आवेश वितरण ये जो है क्या होता है, हम लोग यहाँ पर जो है देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो है लिखा हुआ है रैखिक आवेश वितरण। ठीक है, अब ये देखिए होता क्या है। ठीक है, देखिए इसका परिभाषा देखिए सिंपल सा है कि जब आवेश का वितरण किसी रेखीय चालक या सीधा या वक्रीय, ठीक है, पर समान रूप से निरंतर होता है तो इसे रैखिक आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है, सिंपल सा डिफिनीशन है, जब आवेश का वितरण किसी रेखीय चालक पर समान रूप से निरंतर होता है तो उसे जो है रैखिक आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है, इस स्थिति में चालक की प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, अब देखिए रैखिक आवेश वितरण तो यहाँ पर तक परिभाषा है रैखिक आवेश वितरण का। ठीक है, लेकिन इसी में अगर आपसे पूछ दे कि रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं किसे कहते हैं, तो देखिए रैखिक आवेश वितरण के जब आवेश के वितरण को किसी रेखीय चालक पर समान रूप से जो है निरंतर होता रहता है इसका वितरण, तो इसे जो है रैखिक आवेश वितरण कहते हैं। और इसी स्थिति में जब चालक के प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या बोलते हैं, उसे जो है रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, इससे जो है लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा ये है, लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसका एसआई मात्रक कूलाम प्रति मीटर होता है। ठीक है, अब इसको जो है चित्र द्वारा समझते हैं। चित्र में देखिए यहाँ पर ये जो है जो बनाया हुआ है। ठीक है, ये जो है कोई भी एक जो है रैखिक चालक है, जो कि वक्र के रूप में भी है और जो है रैखिक मतलब कि सीधा के रूप में भी है। ठीक है, इस पर जो है कोई Q0 जो है आवेश है r दूरी पर। ठीक है, इस पर जो है वितरण किया जाता है, तो इस पर जो है समान वितरण होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये जो है क्रॉस के रूप में जो है दिखाया गया है कि यहाँ पर भी वितरण हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, मतलब कि L लंबाई का है। ठीक है, इसकी लंबाई जो है L है, इस पर जो है समान रूप से रैखिक आवेश वितरण जो है हो रहा है। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को। अब इसी को जो है शब्दों में लिख देंगे कि मान लो L लंबाई के रैखिक आवेश चालक पर आवेश समान रूप से निरंतर वितरित है। इस चालक, ठीक है, इस चालक की लंबाई dl के अवयव पर आवेश की मात्रा dq है, तब रैखिक आवेश घनत्व तो क्या आ जाएगा, लैम्डा बराबर dq अपॉन dl। ठीक है, या फिर यहाँ से जो है dq बराबर लैम्डा इंटू dl भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये जो है आपका हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ें जो है समझ में आई। अब देखते हैं हम लोग जो है पृष्ठ आवेश वितरण। यहाँ पर देखिए रैखिक आवेश वितरण में क्या था कि रैखिक आवेश वितरण में कोई भी एक रैखिक चालक था, एक सीधा जो है चालक था, उस पर जो है आवेश का वितरण होता था। ठीक है, अब पृष्ठीय आवेश वितरण क्या होगा कि कोई भी एक चालक होगा, उसके पृष्ठ पर, पृष्ठ मतलब कि पृष्ठीय क्षेत्रफल पर आवेश का वितरण होगा, तो उसे जो है पृष्ठीय आवेश वितरण या पृष्ठ आवेश वितरण कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए पृष्ठ आवेश वितरण ये जो है क्या होता है, देखिए लिखा हुआ है कि जब किसी चालक के पृष्ठ पर आवेश का वितरण समान रूप से निरंतर होता है। वहाँ पर देखिए रैखिक जो है वो जो है रैखिक चालक पर हो रहा था। ठीक है, एक मतलब कि सिंपल सा एक रैखिक चालक था, उस पर जो है समान रूप से वितरण हो रहा था। लेकिन पृष्ठ आवेश वितरण में क्या होगा, यहाँ पर जो है पृष्ठ पर आवेश का वितरण होगा, किसी भी चालक के पृष्ठ पर बोल लीजिए, या पृष्ठ किसको बोलते हैं, किसी भी चालक के छोटे से भाग का क्षेत्रफल जो होता है वह जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। तो वही मतलब है कि पृष्ठ पर, उसके पृष्ठ पर हो रहा है। ठीक है, आवेश का वितरण। देखिए जब किसी चालक के पृष्ठ पर आवेश का वितरण समान रूप से निरंतर होता है तो इसे पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है,
अब देखिए इसको क्या बोलेंगे, इस स्थिति में चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। वहाँ क्या था, वहाँ पर जो है प्रति एकांक लंबाई पर जो आवेश की मात्रा थी उसको जो है रैखिक आवेश घनत्व कहते थे, लेकिन यहाँ पर जो है प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश की मात्रा है उसको जो है पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, अब इसे जो है कैसे दिखाएंगे, तो इसे जो है इसे सिग्मा से, ये जो है सिग्मा है, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, वहाँ पर क्या था, वहाँ पर जो है कूलाम प्रति मीटर था, लेकिन यहाँ पर जो है कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। ठीक है, अब इसका जो है फार्मूला कैसे डिराइव करेंगे, तो मान लो किसी चालक के पृष्ठ का क्षेत्रफल s है। ठीक है, मान लेते हैं ये कोई चालक है। ठीक है, इसका जो है एक छोटा सा भाग ले लेते हैं क्षेत्रफल का ds। ठीक है, ds जो है छोटा सा क्षेत्रफल है। ठीक है, और इससे जो है r दूरी पर यहाँ पर जो है कोई भी एक जो है आवेश रखा हुआ है, क्यों यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, r दूरी पर है और इसका जो पूरे का क्षेत्रफल है वह जो है a है। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है a है। ठीक है, तो इसको जो है समझ गए, फिगर को समझ गए। अब यहाँ पर देखिए, मान लो किसी चालक के पृष्ठ का क्षेत्रफल यस है, इसके किसी अवयव अवयव मतलब कि इसके छोटे भाग का है ds पर आवेश की मात्रा dq है, तब आवेश का पृष्ठ घनत्व तो क्या होगा, जो है सिग्मा बराबर dq अपॉन ds। ये जो है आपका आवेश का जो है पृष्ठ घनत्व हो जाएगा। ठीक है, या dq बराबर सिग्मा इंटू ds, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इस प्रकार से ये जो है आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये जो है समीकरण नंबर 1 जो है इसको ले सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए आयतन वाला जो है देख लेते हैं कि आयतन का आवेश वितरण कैसे होता है। तो देखिए रैखिक वाले में जो है एक रेखीय चालक पर आवेश का वितरण हो रहा था, जो पृष्ठ वाला है उस पर जो है पृष्ठ मतलब कि क्षेत्रफल पर आवेश का वितरण हो रहा था। अब यहाँ पर आयतन आवेश वितरण है, तो इसके जो है किसी भी चालक के आयतन पर आवेश का वितरण होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक है, ज़्यादा कठिन नहीं है, आप लोग बस समझते चलेंगे ना, तो कोई भी चीज़ जो है आपको याद नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आवेश आयतन आवेश वितरण। अब ये आयतन आवेश वितरण क्या है, इसका परिभाषा देखिए, जब आवेश का वितरण किसी चालक के संपूर्ण आयतन पर समान रूप से निरंतर होता है तो इसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है, मैंने कहा ना कि आयतन आवेश वितरण मतलब कि किसी भी चालक के आयतन पर जो आवेश का वितरण होता है तो उसे जो है आयतन आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है, अब वही जो है आयतन आवेश वितरण का जो है आवेश घनत्व तो क्या हो जाएगा, तो देखिए चालक के प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, वहाँ पर जो है आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व था, यहाँ पर जो है आयतन आवेश घनत्व है। ठीक है, इसे जो है रो से प्रदर्शित करते हैं। रो देखिए ये जो है कुछ इस तरीके से बनाया गया है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग इसको जो है समझ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जो है बना लेंगे। इसका SI मात्रक क्या होता है, वहाँ पर देखिए कूलाम, सबसे पहले जो रेखीय आवेश घनत्व था वहाँ पर जो है कूलाम प्रति मीटर था, जो पृष्ठीय आवेश घनत्व था कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर था, और ये जो आयतन आवेश घनत्व है इसका जो है मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, पावर 3 है, क्यूब है। ठीक है, अब इसको जो है फिगर द्वारा समझते हैं, चित्र द्वारा। तो देखिए चित्र द्वारा देखिए, आपसे पूछेगा कोई एक ही। ठीक है, अगर तीनों पूछता है तो जो है लॉन्ग में देगा, अगर शॉर्ट में पूछता है लघुत्तरी या फिर अति लघुत्तरी में, तो आपको या तो जो है रैखिक जो है आवेश घनत्व पूछेगा, या फिर रैखिक आवेश वितरण, या फिर जो है पृष्ठीय आवेश वितरण, या फिर जो है आयतन आवेश वितरण। ठीक है, तीन में से कोई एक ही पूछेगा, तीनों जो है बहुत ही कम पूछता है। तो इसको देखिए, इसका फार्मूला कैसे डिराइव करेंगे, तो मान लो किसी चालक का आयतन, पहले देखिए फिगर को देखिए, ये जो है कोई भी एक जो है टुकड़ा है। ठीक है, चालक का एक टुकड़ा है, इसका जो है r दूरी पर Q0 एक आवेश रखा हुआ है, और इसका जो आयतन है वह जो है v है, पूरे का आयतन जो है v है, और ये जो छोटा वाला भाग है इसका जो आयतन है वह जो है dv है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, मान लो किसी चालक का आयतन v है, उसमें आवेश समान रूप से निरंतर वितरित है। यदि उसके अवयव आयतन dv में आवेश की मात्रा dq हो तो आयतन आवेश घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, रो बराबर dq अपॉन dv। ये जो है आपका फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, या dq बराबर रो इंटू dv, वही चीज़ें हैं।
है ना। तो यहाँ से जो है इसको जो है आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो तीनों चीज़ें आपको जो है अच्छे समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इसका लाभ जो है मिल सके। ठीक है, तीनों चीज़ें जो है आपके एग्जाम के में बोर्ड के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रैखिक आवेश वितरण, पृष्ठ आवेश वितरण और जो है आयतन आवेश वितरण। ठीक है, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो आपको आगे भी मिलती रहेंगी।